एयर पॉल्यूशन, आज हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले चैप्टर पे हम पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूशन क्या है, उसका एक जनरल ओवरव्यू हम ले चुके हैं। पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पॉल्यूशन को हम किस तरीके से इन्वायरमेंट के बेस में बांट सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा था कि पॉल्यूटेंट के बेस पे पॉल्यूशन कितने तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पे, इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से एक्ट हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया पे लाए गए थे, जैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट था, एयर पॉल्यूशन एक्ट था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले एयर क्या होती है। एयर क्या होता है, एयर पॉल्यूशन में जो होता है, एयर को जो पॉल्यूट करते हैं वो पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स मीन्स कि जो पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को। पॉल्यूटेंट्स मीन्स कि वो एलिमेंट जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो अब पढ़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन। तो जैसे हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 20.8% के आसपास है, कार्बन जो है 0.03% के आसपास है, अदर गैसेज 1% के आसपास है। इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल जो कंपोजिशन होता है 100% का, तो उसमें सारी गैसेज बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं इस पर। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एयर पॉल्यूशन के कॉजल फैक्टर क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट में देखेंगे हम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मीन्स कि प्रेजेंट टाइम पे जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, नए नए सेटअपमेंट चल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ढेर सारे तरह का इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि चिमनी से जो होता है कई तरह की गैसेज पास आउट होती हैं। इसी वजह से कई तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए कि हर जगह पे आपके एब्जॉर्बेंट लगेंगे गैसेज में से, जो जो भी आपके जहरीले पदार्थ उससे निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के। नंबर 2 पे आता है ऑटोमोबाइल्स। तो हैवी यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स जो है इस समय पे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं इसकी वजह से क्या हो गया है, एयर पॉल्यूशन डे बाई डे क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जा रहा है इन्वायरमेंट में। जिस वजह से ये भी आपने कुछ समय पहले देखा था कि गवर्नमेंट ये रूल लाई थी कि BS4 इंजन को अप्रैल तक ही मान्य होगा, और BS4 इंजन की जो व्हीकल्स होंगे वो अप्रैल 2020 के बाद उनकी बिक्री नहीं होगी। उसका बड़ा रीज़न ये था कि उससे काफ़ी पॉल्यूटेंट निकलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये क्या था कि इको फ्रेंडली कार या लेस पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली व्हीकल्स हम मार्केट में लाएंगे। जिसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स की बात थी, या CNG बेस्ड व्हीकल्स थे, या BS6 इंजन थे जो लाए गए थे जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। थर्ड वन है इसमें स्मोक। स्मोक जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है स्मोक प्लस फॉग का। तो स्मोक में क्या होता है, कई तरह की गैसेज होती हैं, प्लस फॉग जो है कोहरा ही मिलके एक स्मोक बना देता है, जिससे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्या करता है कि आई वाटरिंग और लॉस ऑफ विजन। तो ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और लॉस ऑफ विजन जो होता है, विजन को भी बहुत दिक्कत करता है। तो इस तरह के कई तरह के फैक्टर क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के उससे होने लगते हैं। इसके बाद हमने देखा था जब दिवाली के टाइम पे हम देखते हैं, दीपावली के टाइम पे जो हैवी यूज क्या होता है, बॉम्ब्स का होता है, क्रैकर्स का होता है। उसकी वजह से भी उसमें भी कई तरह के एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग के कलर देते हैं, अलग अलग के कलर देते हैं। उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है पॉल्यूशन होता है। हर बार हम देखते हैं कि इस वजह से 1 या 2 महीने जो होता है हैवी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके आसपास के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा धुंध बनी रहती है, इसको स्मोक के फॉर्म पे वो आता है। उसके बाद हम एक और देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ बहुत ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा या यूपी के पार्ट में, जहाँ फसल होने के बाद उसको हम जला दिया करते हैं। तो उससे भी जो ढेर सारा धुआं इन्वायरमेंट जाता है वो भी कई तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब आएंगे हम एयर पॉल्यूटेंट्स में। नेक्स्ट जा रहा है एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स मीन्स है कि वो पॉल्यूटेंट्स जो एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं और एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पे आता है इसमें CO। CO मीन्स है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या यूज होता है, ये क्या होता है, किससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब क्या होता है जो कोल होता है या कोल से रिलेटेड जो सब्सटेंसेज होते हैं इनका इनकम्प्लीट कंबसन होता है।
तो इससे क्या होता है, हमारा CO निकलती है। ये क्या होती है, पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है। और ये जो गैस होती है, इसका एग्जांपल हमने देखा है कि जाड़ों के टाइम पे इससे क्या होता है, जाड़ों के टाइम पे जब हम अंगीठी या दिया जलाते हैं तो ये अंगीठी जलने से CO जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, और ये जिस कमरे पे दरवाजे और ये बंद रहते हैं इसकी वजह से पॉइजनस गैस क्रिएट कर देती है H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, जो हमारे हीमोग्लोबिन में जाके एक टॉक्सिन बना देता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की दम घुटने से डेथ भी होती है। नंबर 2 पे आ रहा है CO2। नंबर 2 पे आ रहा है CO2। CO2 पे जैसे कि हम देखते हैं, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये जो होता है सन से आने वाली जो एनर्जी होती है इसको ट्रैप कर लेती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करती है प्रॉपरली। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह ये काम करती है और अपने जो अर्थ को है, सरफेस को गर्म करना शुरू करती है। दूसरा काम ये करती है कि जो CO2 है, इसका जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू होता है तो काफ़ी कुछ CO2 तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो कम CO2 होता है, CO2 की जो मात्रा और जो बच जाती है, वो सारी की सारी मात्रा जो होती है वो कहाँ चले जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। और इन्वायरमेंट में, ओशियन में वो डिपॉजिट होनी शुरू होती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू होती है, जिसमें मेन रिस्पॉन्सिबल गैस CO2 ही होती है, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, क्लाइमेट में चेंजेस आने लगता है, कई तरह का डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है। थर्ड वन है SO2। ये ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और ये भी कई तरह की डिजीज क्रिएट करती है और स्पेशली एसिड रेन बनाने में हेल्पफुल होती है। ऐसे ही है H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, स्मॉग है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेड है, पेन है, CFM और CFC। ये भी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। क्लोरोफ्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका जो सोर्स होता है, जनरली स्प्रे जो होता है, जो हम स्प्रे यूज करते हैं, वो रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसेज या जो अदर इसके सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करते हैं और एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या हो रहे हैं इन्वायरमेंट पे। तो इसमें जो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होती है वो क्या होता है कि जब वाटर की ड्रॉपलेट के साथ SO2 मिक्स हो जाए, जो कि व्हीकल्स से या ऑटोमोबाइल से निकल रही थी, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर से रिएक्शन करें, या HCl से वाटर रिएक्शन करें, तो ये क्या होती है, गैसेज बनानी शुरू करती हैं। जैसे H2O प्लस SO2 जो होती है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, N2O प्लस H2O मिलकर नाइट्रिक एसिड बना देती है, HCl प्लस H2O बन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने लगती है। और ऐसे ही जो कोल के बर्न होने से जो होता है H2O प्लस H2CO3 बाइकार्बोनेट बनने लगता है। बाइकार्बोनेट या कार्बनिक एसिड वाली गैस जो बनने लगती है, तो उससे क्या होता है, ये सारी की सारी गैसें काफ़ी हार्मफुल होती हैं। एसिड रेन का जो रोल है वो क्या होता है, एसिड रेन धीरे धीरे जो होती है क्लोरोसिस डिजीज करने लगती है, प्लांट्स पे सरफेस पे आती है, तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देती है, उन पे ब्लाइट डिजीज होने लगती है, स्टोन में क्लोरोसिस होने लगती है, मीन्स कि स्टोन की क्वालिटी को कम करने लगती है और धीरे धीरे उसको ख़राब करने लगती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल, एसिड रेन की घटना के कारण और पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने के कारण। एयर पॉल्यूशन का बड़ा एग्जाम्पल ताजमहल है, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसका वाइटनेस है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और उस पर क्या होता है, उसका कलर येलो कलर का होते जा रहा है। इसको देखते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया कि मथुरा रिफाइनरी को बंद करने के आदेश दिए और उसके आसपास के एरिया पे पॉल्यूशन इंडेक्स मीटर लगा दिया। और जब भी उसकी एक सर्टेन रेंज जो है उससे ऊपर जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, तो वहाँ की सारी फैक्ट्रीज को बंद करने के ऑर्डर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का। तो ये ब्रोंकाइटिस करती है, आई वाटरिंग करती है। ब्रोंकाइटिस मीन्स कि जब भी हम देखते हैं स्मोक का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है या गैसेस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो जैसे दीपावली पे या जब भी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है या बर्निंग ऑफ
ये होता है, ये होने लगता है, ग्रासेज होने लगता है या हमारी क्रॉप्स होने लगती है, तो जो गैसेज बनती हैं वो ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ करती हैं, गले में खराश होने लगती है, फेफड़ों में जलन होने लगती है, कई तरह की डिजीज़ करती है। अब प्लांट्स पे एक तो एसिड रेन जो मैं पहले बोल चुका हूँ, क्लोरोसिस उसका क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करती हैं, मॉल न्यूट्रिशन और कई तरह की डिजीज़ करने लगती है। मॉल न्यूट्रिशन तो उसमें एलिमेंट की कमी होने लगती है, और ये जो गैसेज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर क्या करती हैं, एंट्री कर जाती हैं और धीरे धीरे उनमें डिजीज़ क्रिएट करने लगती है। उसके बाद आ रहा है ऑन मटेरियल, तो बिल्डिंग्स को क्या करती है, एसिड रेन से नुकसान होता है, पॉल्यूशन से कलर फेड होने लगता है, ऐसी मोनूमेंटें हैं तो स्टोन क्लोरोसिस करती है, जैसे ताजमहल वाला एग्जांपल बताया था। नेक्स्ट है आई वाटरिंग, ह्यूमन एंड एनिमल में भी क्या करने लगती हैं, आई वाटरिंग करने लगती है। थर्ड वन आ रहा है ओजोन डिप्लीशन, तो जैसे हमने पढ़ा था CFC या CFM, इनकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर का क्या होने लगता है, डिप्लेशन होने लगता है, ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन लेयर का जो बड़ा रोल है वो किस में होता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और ओजोन लेयर का जो बड़ा रोल होता है वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने में होता है, और यूवी रेज अगर डायरेक्टली हमारे शरीर पे लगती है तो वो स्किन कैंसर की डिजीज़ करने लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया और इस रीजन में ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा हील अप हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो कोरोना की वजह से जो सारे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बंद है, कोरोना की वजह से ही सारा ट्रैफिक इस समय बंद है, और कोरोना की वजह से ही हम जो देख रहे हैं इस समय किसी तरह की गैस जो है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है। तो इसकी वजह से क्या है, ओजोन, एक तो ओजोन लेयर में भी ये रिपोर्ट आ रही है कि ओजोन लेयर का हमारा ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया है, जो ओजोन होल हो रहा था वो रिपेयर होना शुरू हुआ है, वाटर का क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो नेचुरल जो ये कैलिमिटी हम कह सकते हैं, इसकी वजह से जो नेचर ने अपने लिए तैयारी की है, इससे इन्वायरमेंट में काफ़ी हेल्प हो रही है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, मीथेन, ये कई तरह की गैसें रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेज से होती है, जिसका मेन जो गैसेज है इसके लिए CO2 ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आ रहे हैं हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए जो है हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले मेजर जो है, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलो बाय द एवरी सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए।